मैं एक किताब का नाम लूँगा जिसका नाम हमारे हिंदुस्तान में छपी है और बहुत ही मशहूर लिखने वाले कवि भी रह चुके हैं, जो उर्दू में भी किताब लिखी, हिंदी में भी लिखी। इनका नाम था उनके मिजाज में जुल्म। उन्हें जो अच्छा लगेगा वही करेंगे। तो बादशाहों को जो अच्छा लगे उसका नाम इस्लाम नहीं है। तुम्हारे अच्छा लगने का नाम इस्लाम नहीं है। कहते हैं कि ऐ काश हमारे भारत देश में ये जो मजहब इस्लाम आया है, काश के ये बादशाहों के जरिए ना आया होता। जी अली जनाब, एक सवाल और है माजरत के साथ। जैसा कि शिया चाहने वाले को कहते हैं और आप एक शिया धर्म गुरु हैं जी, कौम के एक सिपह सालार हैं। एक तरह से पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद साहब के नवासे इमाम हुसैन ने एक महाबलिदान दिया 71 साथियों के साथ। इमाम हुसैन का कोई पैगाम यानी कोई संदेश जो इंसानियत को सीख देता हो? इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम का पैगाम सारी दुनिया जिसे अपना देवता और जिसे अपना रहबर और इमाम मानती है, उस ज़ात गिरामी का नाम इमाम हुसैन है। मैं इससे पहले कि इस्लामी कुछ बताऊं, मैं एक किताब का नाम लूँगा जिसका नाम हमारे हिंदुस्तान में छपी है और बहुत ही मशहूर लिखने वाले कवि भी रह चुके हैं, जो उर्दू में भी किताब लिखी, हिंदी में भी लिखी। इनका नाम था मुंशी प्रेमचंद्र। उनका साहित्य बहुत मशहूर है। हाँ, गोदान, बहुत सी किताबें उनकी हैं। तो उन्होंने किताब लिखी। देखिए, किताब लिखने से पहले इंसान को उसकी हिस्ट्री और उसके बारे में जानना ज़रूरी है। जी, तो उनकी इस किताब को देखने के बाद लगता है मुझे कि मुंशी प्रेमचंद्र ने इमाम हुसैन को बहुत करीब से देखा, तब जाके एक किताब लिखी जिसका नाम है करबल कथा। करबल कथा। हाँ, वो पटकथा है, उस उन्वान से उन्होंने लिखी है जी। और बहुत ही अच्छा उन्होंने बयान दिया। मैं उस किताब के मुकदमे में जो उन्होंने कुछ जुमले लिखे हैं, उससे इमाम हुसैन का एक पैगाम सामने आता है। देखिए, इमाम हुसैन को मानने के लिए, इमाम हुसैन के दरवाज़े पर अपने शीश, अपना सर झुकाने के लिए, इमाम हुसैन की फ़िक्र और इमाम हुसैन के बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए ज़रूरी नहीं है कि इंसान मुसलमान हो जी। इमाम हुसैन को मानने के लिए ज़रूरी है कि एक इंसान हो, इंसानियत, एक आदमी जिसके अंदर इंसानियत है। सिर्फ शर्त है इंसान होना। अगर उसके अंदर इंसानियत है, वो इंसान है, उसके अंदर एहसास की ताकत और क़ुव्वत ज़िंदा है, तो फिर वो इमाम हुसैन को एक्सेप्ट कर लेगा। सबके लिए इमाम हुसैन। अब मुंशी प्रेमचंद लिखते हैं अपनी किताब में, कहते हैं, हालांकि उन्होंने अफसोस जाहिर किया है, वो कहते हैं कि ये जो हमारा भारत देश है, कहते हैं कि ऐ काश हमारे भारत देश में ये जो मजहब इस्लाम आया है जी, काश के ये बादशाहों के ज़रिए ना आया होता, बादशाहों के ज़रिए से ना आया होता। देखिए, इसलिए कि बादशाहों, जहाँ पर बादशाहत है वहाँ पर बादशाहियत के मिजाज में जुल्म है जी। उनके मिजाज में जुल्म। उन्हें जो अच्छा लगेगा वही करेंगे। तो बादशाहों को जो अच्छा लगे उसका नाम इस्लाम नहीं है। तुम्हारे अच्छा लगने का नाम इस्लाम नहीं है। अल्लाह को जो अच्छा लगेगा उसका नाम इस्लाम है। और अल्लाह को यही अच्छा लग रहा है कि जियो और जीने दो, न किसी को, न खुद अपने आप को परेशान करो और न किसी को परेशान करो। तो लिहाजा बादशाहत से शिया समुदाय का कोई ताल्लुक़ भी नहीं है। हम बादशाहत को एक्सेप्ट नहीं करते। हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं किसी बादशाह से। हाँ, किसी बात। हमारा ताल्लुक़ अल्लाह और उसके रसूल और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से है और इस्लाम के क़वानीन से। हम उस पर अमल कर रहे हैं। ज़र्रा बराबर जिस धर्म में आतंक नहीं है, जुल्म नहीं है जी, हम उस धर्म के फॉलोअर हैं। बहरहाल, अब वो लिखते हैं, कहते हैं कि ये भारत का, मैं बिल्कुल वही इबारत, वही जो लिखी है लाइनें वही पढ़ देता हूँ। कहते हैं मुंशी प्रेमचंद अपनी किताब में, कहते हैं ये भारत का दुर्भाग्य है कि इस्लाम धर्म हमारे भारत देश में आक्रमणकारियों द्वारा पहुँचा, बादशाहों द्वारा पहुँचा।
फिर वो कहते हैं काश यही इस्लाम धर्म इस हिंदुस्तान में मोहम्मद साहब के आचरण और इमाम हुसैन की शिक्षा द्वारा अगर पहुंचा होता तो आज हिंदुस्तान में इस्लाम धर्म का नक्शा ही कुछ और होता। तो इसका मतलब ये है कि मुंशी प्रेमचंद्र मोहम्मद साहब का आचरण, यानी जिसे उर्दू में कहा जाए हुस्न सलूक, और इमाम हुसैन की शिक्षा तालीमात, जिसे उर्दू में तालीमात कहा जाए, शिक्षा, यानी दोनों चीज़ को मुंशी प्रेमचंद्र ने बहुत करीब से देखा। तब देख के कहा कि कायनात में हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद, उनसे अच्छा किसी का आचरण नहीं, उनसे अच्छा किसी का हुस्न सलूक नहीं, और मुंशी प्रेमचंद्र की निगाह में इमाम हुसैन से अच्छी किसी की शिक्षा नहीं, किसी की तालीम नहीं। और फिर आप देखिए, मैं एक जुमला अपने इमाम का भी कहना चाहूँगा सारी दुनिया के लिए। इमाम हुसैन अली मकाम ने इरशाद फरमाया कि जब उस ज़माने के शासक बादशाह जिसका नाम यजीद था, जिसने आतंकवाद को बढ़ावा दिया, और दुनिया जानती है कि शिया समुदाय का कभी भी आतंक से कोई रिश्ता नहीं रहा है, क्योंकि हम आतंकवादियों को मानते ही नहीं। जैसे हिंदू भाई रावण जलाते हैं, उसी तरीके से हमारे यहाँ यजीद और उस जैसे जितने भी हैं सब हमारे लिए वैसे ही हैं, हम उसे एक्सेप्ट नहीं करते। बहरहाल, अब मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं कि इमाम हुसैन ने फरमाया कि इज़्ज़त की मौत, अब वो आतंकवादी, यजीद नामी आतंकवादी चाहता था कि इमाम हुसैन उसके सामने सर झुका ले, और जो कुछ भी अत्याचार वो कर रहा है इमाम हुसैन उस पर चुप रहे। तो इमाम ने फरमाया कि इज़्ज़त की मौत ज़िल्लत की ज़िंदगी से बेहतर है। हम सर कटा सकते हैं लेकिन आतंक के सामने सर झुका नहीं सकते, और ऐसा आतंक जो सारी इंसानियत, सारी दुनिया को अपाहिज बना दे और सबको बेकार कर रहा था, उस इंसानियत को इमाम हुसैन ने अपना सर दे के बचाया है, और ये पैगाम दिया है कि जियो और जीने दो, न खुद परेशान हो न किसी को परेशान करो। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। जनता वंता को आपने इतना कीमती वक्त दिया, जनता वंता आपका शुक्रगुजार है, बहुत बहुत शुक्रिया। जनता वंता को ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करते रहिए, प्यार देते रहिए, आपको ऐसी ही वीडियो दिखाता रहेगा। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। लव यू ऑल।